चीन के वुहान शहर में एक वायरस जन्म लेता है। देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरस छा जाता है। अमेरिका, यूरोप सहित कई संपन्न देश इस वायरस से त्राहिमाम करने लगते हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का संक्रमण बदस्तूर जारी है। कोरोना के गहराते जाल में हिंदुस्तान फंसता चला जा रहा है। अब तक 16,500 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है और लगभग 5.5 लाख से ज्यादा अब तक संक्रमित हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, तो देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के एक आह्वान पर एकजुट हो खड़ी हुई थी। घंटा और ताली और इसके बाद दिया और बाती में पूरा देश एकजुट था। देश के तमाम राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घंटा और ताले भी बजाए और उसके बाद दिया और बाती भी जलाए। लेकिन बाद में बात बिगड़ती चली गई। देश के तमाम राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। घंटा और ताली बजाने की तस्वीरों में ममता बनर्जी की तस्वीर भी नजर आई, लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच में तनातनी हो गई। अब लॉकडाउन का दौर खत्म हो चुका है। अब तो अनलॉक 1 का दौर भी खत्म होने को आ गया है। 1 जुलाई से अनलॉक 2 की तैयारी है। अनलॉक 2 में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, पुल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सभी पर 31 जुलाई तक बैन रहेगा। सिर्फ बेहद जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए ही अनलॉक 2 में सुविधा दी जाएगी। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन प्रभावित रहेगा। अनलॉक 1 की तरह अनलॉक 2 में भी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, पर सुविधा इतनी मिलेगी कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, यानी कि समय अवधि कुछ कम कर दी गई है। लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन कितना प्रभावी रहा और उसके बाद अनलॉक कितना जरूरी रहा, ये हमेशा अब हिंदुस्तान में एक बहस का विषय बना रहेगा। ये हिंदुस्तान है जहां 16,000 से ज्यादा जब मौतें हो चुकी हैं, तो देश की जनता में असंतोष वायरस के प्रति बढ़ने लगा है। वायरस के प्रति देश की जनता में आक्रोश बढ़ने लगा है। लेकिन दैनिक जीवन की जरूरतें, जिंदगी जीने का जद्दोजहद, घर से बाहर निकलने की मजबूरी, ये तमाम ऐसी बातें जो कोरोना के संक्रमण को फैलने में हवा दे रही हैं। कोरोना का संक्रमण जुलाई महीने में और गहराएगा। इसी के मद्देनजर अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी की गई है। अनलॉक 2 की गाइडलाइन में अब मेट्रो नहीं चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। रेलवे स्टेशन, जिम, सिनेमा हॉल पर सख्ती रहेगी। सिनेमा हॉल और जिम तो खुलेंगे भी नहीं। मंदिरों में भी नहीं जा सकेंगे। मस्जिदों में अजान नहीं होगी। गिरजाघरों में रविवार की प्रार्थना नहीं होगी। गुरुद्वारों में भीड़ नहीं होगी। देश की आर्थिक गतिविधि को और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनलॉक की दिशा में मोदी सरकार ने जाने का जो निर्णय लिया, वो सरकारी दृष्टि से तो उचित हो सकता है, लेकिन देश की जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से कतई उचित नहीं है। लॉकडाउन के दौरान ही देश में शराब की दुकानें खोली गई। उन शराब की दुकानों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान की धज्जियां उड़ी। 2 गज की दूरी तो ऐसे मिटी जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सामाजिक दूरी के साथ साथ शराब की दुकानें खुलने के बाद शारीरिक दूरी भी मिटनी शुरू हो गई। मास्क और गमछों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को बार बार चेतावनी जारी करनी पड़ी। अंतर्राज्यीय आवागमन ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने में मदद दी। ये सब बातें बहस का विषय है। कोरोना का कहर बीत जाएगा, लेकिन ये सब बातें होती रहेंगी। अनलॉक 2 में कोरोना वायरस का संक्रमण किस कदर तक जाएगा, इसका अनुमान अनलॉक 1 में उसकी गतिविधियों से देखा जा सकता है। पिछले 15 दिनों से देश भर में 10 से 15,000 कोरोना संक्रमण के मरीज प्रतिदिन दिखाई पड़ रहे हैं। नए मामलों में रोज रोज वृद्धि होती जा रही है, तो मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। दवाई बन रही है, वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। कोरोना वायरस से बचने का एक ही उपाय है कि हम शारीरिक सामाजिक दूरी का आचार और विचार जो है उसे सख्ती से स्वयं पर लागू करें। स्वयं के अनुशासन से ही कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कोरोना ने जीवन शैली बदली है, कोरोना ने सोच बदली है, कोरोना ने जो है हमारी मानसिकता बदली है। जीवन के वास्तविक मूल्यों को उनका अर्थ बतलाया है कोरोना वायरस ने। भौतिकवादी चकाचौंध भाग दौड़ वाली जिंदगी में
एक दूसरे की तरफ मुड़कर देखने की जहां फुर्सत नहीं थी, आज सोचने को मजबूर कर दिया है कोरोना वायरस। देश भर में कोरोना वायरस का कहर कुछ इस तरह से उठा कि अब लोग इससे डरने लगे। फिर भी हिंदुस्तानी हर काम के लिए हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। दुकानें खुल गई, बाजार खुल गए, फैक्ट्रियां खुल गई, कल कारखाने खुल गए। अनलॉक में सबके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। अनलॉक 2 में भी सबके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। सामाजिक दूरी बनी रहेगी, गमछा मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर से हाथ धोना है, साबुन से हाथ धोना है, अपने आप को खुद बचाना है। सरकारों से जितना करते बना वे कर चुकी हैं, अब तो जनता की बारी है। अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सरकारों ने जो नियम बतलाए हैं उन नियमों का पालन करना होगा। कोरोना वायरस जिंदगी का अब हिस्सा बन चुका है। हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी जो अन्य बीमारियां हैं, उन्हीं के जैसे कोरोना वायरस भी अब हमारे इंसानी समुदाय के बीच में हमेशा हमेशा रहेगा। जब तक इसके इलाज की संपूर्ण समुचित दवा का विकास नहीं हो जाता, जब तक इसके वैक्सीन और इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण तैयार नहीं हो जाते, तब तक कोरोना से बचकर रहना है। अनलॉक 2 में ना तो अभी मॉल खुलेंगे, ना ही सिनेमा हॉल खुलेंगे, ना स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। कोरोना से जूझते देश में लॉकडाउन के दौरान लगाई गई अभी भी कई पाबंदियां जारी रहेंगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से जूझते देशवासियों को राहत देने और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी की है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस आदेश का झारखंड में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखलाई दिया। अभी वहां कई बंदिशें लागू रहेंगी। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। देश के अन्य तमाम राज्यों में अभी लॉकडाउन की प्रक्रिया के बारे में विचार चल रहा है। अनलॉक 1 में जारी रोक अनलॉक 2 में भी कुछ हद तक बरकरार रहेगी। घातक कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इसका असर अभी भी अपनी जगह पर कायम है। भारत में अब तक कोरोना के कुल केस 5-5.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। अनलॉक 2 में डिस्टेंटिंग लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। इसे प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। मेट्रो रेल सेवा नहीं चलेगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और सभी तरह के वे स्थान बंद रहेंगे जहां पर भीड़ भाड़ होने की गुंजाइश है। कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की परमिशन दी गई है। रात का कर्फ्यू बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। अब नाइट कर्फ्यू रात को 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। देश के अंदर सभी घरेलू उड़ानें, पैसेंजर ट्रेनों को पहले से ही चलने की अनुमति थी। ये अनलॉक 1 में भी चल रही थी और अनलॉक 2 में भी इनका संचालन जारी रहेगा और इनको और भी आगे विस्तारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर लगभग सभी गतिविधियों को इजाजत दी गई है। बंद रहेंगे तो स्कूल, कॉलेज और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं। फिलहाल अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करिए, सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकारों को जो करना था वो कर चुकी हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन बातों को गंभीरता से सोचिए, उन बातों पर गंभीरता से अमल करिए।